यहाँ पर पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से एक एक्सरसाइज की जा रही थी, जिसके दौरान सोनिक बूम के चलते ये एक्सप्लोजन्स की आवाजें हुई हैं। पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, सबसे पहले उस चीज को हम छुपाने की कोशिश करते हैं, असल खबर को बाहर आने नहीं देते। कॉम्प्लेक्स से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर एक यूरेनियम की माइन भी है, और अगर इन दोनों फैसिलिटीज में से एक फैसिलिटी को यहाँ पर टारगेट किया गया है तो इसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा होने वाले। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान में हुए एक एक्सप्लोजन के बारे में। आज दोपहर में एक अपडेट निकल कर आया था कि पाकिस्तान में डेरा गाजी खान के आसपास एक एक्सप्लोजन हुआ है, जिसको लेकर बहुत सारे क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स चल रहे हैं। अब जो पाकिस्तान की तरफ से नया नैरेटिव निकल कर आया है, उसके हिसाब से यहाँ पर पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से एक एक्सरसाइज की जा रही थी, जिसके दौरान सोनिक बूम के चलते ये एक्सप्लोजन्स की आवाजें हुई हैं। देखिए, मैं पर्सनली इस क्लेम को नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर केवल सोनिक बूम हुआ होता तो इतनी ज्यादा पुलिस की डिप्लॉयमेंट और इतनी ज्यादा एम्बुलेंस की डिप्लॉयमेंट नहीं होती। देखिए, डेरा गाजी खान कोई मियां चन्नू नहीं है, ये जगह बहुत ही क्रूशल है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जयदेव जामवाल द्वारा बनाए गए एक मैप के स्क्रीनशॉट को देख रहे हैं, और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक केमिकल प्लांट है, जहाँ पर यूरेनियम की प्रोसेसिंग होती है, इंक्लूडिंग UF6 का प्रोडक्शन और फ्यूल प्रोसेसिंग। इसके अलावा इस कॉम्प्लेक्स से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर एक यूरेनियम की माइन भी है, और अगर इन दोनों फैसिलिटीज में से एक फैसिलिटी को यहाँ पर टारगेट किया गया है तो इसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा होने वाले। मैंने आज ट्विटर पे एक ये आप लोगों ने देखी होगी, यकीनन ये ट्वीट मैंने लगाई थी, और इसमें यही बताया गया था कि पाकिस्तान ने जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल शाहीन 3 का एक्सपेरिमेंट या उसका टेस्ट करने की आज सोचा था और किया जा रहा था, और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत हो गया, जिसकी वजह से एक काफी हमें जो है बहुत तेज किस्म का जो है वो ब्लास्ट की आवाज जो है वो सुनने को मिली। और इसके साथ ही ये कहा गया कि जी कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ है, और कई तरह की बातें की गई, जिसमें ये भी कहा गया कि ये जो साउंड थी या ये जो ब्लास्ट था उसकी आवाज तकरीबन 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई। और इसके बाद एक हंगामा हो गया। जर्नलिस्ट है, उन्होंने मुझे ये बताया कि जी ये कोई मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल था जिसका नाम है शाहीन 3, और उसका टेस्ट कर रहे थे, और उस दौरान जो है ये इंसिडेंट हुआ है, और इस वजह से जो है एक तेज आवाज या ब्लास्ट समझ लीजिए कि उसको सुना गया। और फिर एक हंगामा था सोशल मीडिया पे, सब लोग पूछ गछ रहे थे, मैंने भी ये ट्वीट लगाई, लेकिन उसके कुछ देर के बाद ही जो है ना सिर्फ ये कि मेरी ट्वीट के नीचे कई लोगों ने वहां पर लिखा कि जी ये फेक न्यूज है और ये उस किस्म की बातें हो रही थी। साथ साथ जो पाकिस्तानी दोस्त हैं जिनका ताल्लुक जर्नलिज्म से है या जो मीडिया के लोग हैं, उनके भी मुझे मैसेजेस आए कि ये फेक न्यूज है। देखिए, पहले तो हम लोग न्यूज सुन लेते हैं जो पाकिस्तान की तरफ से निकल कर आ रही है। गाजी खान से, जहां पे शहर के गरबी इलाके में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई गई है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर शेख हमारे साथ मौजूद है। यासिर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखिए कि ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की आवाज जो कि शहर और उसके मजाफती एरियो में कई कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई है, और दरो दीवार जो है इमारतों पे लरज उठे हैं। ताहम अभी तक इस बात की न तो तस्दीक की जा सकी है कि ये धमाका किस नौयत का है और किस मकाम पे हुआ है। गरबी साइड से जो शहर का गरबी पट्टी है उस इलाके की तरफ पुलिस की बड़ी भारी डिप्लॉयमेंट मूव हुई है, और साथ ही रेस्क्यू 112 और जितने भी इमदादी कार्रवाई करने वाले इदारे हैं उन सब की बड़ी जो है नफरी उस इलाके में मूव करा दी गई है। अभी तक ऑफिशियली तौर पे इस बात की कंफर्मेशन नहीं हो सकी कि ये धमाका एग्जैक्टली किस पॉइंट पे हुआ है और किस नौयत का ये धमाका था। ये असल में कोई एयरफोर्स जेट का कोई बैरियर है जो टूटा है, जिसकी वजह से साउंड हुई है। अब कई दूसरे लोगों से जब मेरी बात हुई, खैर ये ट्वीट भी मैंने लगा दी कि जी अब अगर नई खबर आई थी तो मैंने वो खबर भी अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बताया ये गया बाद में कि जी इतनी आवाज नहीं होती। अगर कोई एयरफोर्स के जेट वगैरह के बैरियर इस तरह से टूटे तो इतनी तेज आवाज नहीं होती। और अब इस बात के लिए भी मेरा ख्याल है कि कोई एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि कई एम्बुलेंसेस और उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं उनकी वीडियो या उनकी फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गई, और एक के बाद एक हमने देखा कि वो गाड़ियां जा रही हैं, तो यकीनन कोई बड़ा हादसा हुआ है या हादसा होने की को छुपाया जा रहा है। क्या वजह है ये तो सभी जानते हैं। पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, सबसे पहले
उस चीज को हम छुपाने की कोशिश करते हैं, असल खबर को बाहर आने नहीं देते, और यही कुछ इस वक्त भी हुआ। और कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल का टेस्ट किया था, जो मिसाइल इस फैसिलिटी पर आकर गिरी है। तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये लगता है कि कोई टेररिस्ट अटैक हुआ होगा, जो सुसाइड बॉम्ब हो सकता है, ड्रोन अटैक हो सकता है, कार बॉम्ब हो सकता है, या दूसरे तरीके के अटैक्स हो सकते हैं। जैसा कि नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि सच्चाई हमेशा दो एक्सट्रीम्स के बीच में होती है, और यहाँ पे आपके दो एक्सट्रीम सोनिक बूम और शाहीन मिसाइल का मिसहैप है।